हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएस और ओपीएस के बारे में, क्योंकि वो दोनों का अंतर हम समझने की कोशिश करेंगे। एनपीएस यूपीएस का हमने डिफरेंस बता चुका है, फिर भी आप अगर नहीं समझे हैं तो मैं लास्ट में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। ये देखिए कि यूपीएस एनपीएस ओपीएस का जो है फंडा है। आज के दिन में देखिए ओपीएस सबसे बेस्ट है, ये हम भी समझते हैं और हमारे कर्मचारी भाई लोग भी समझते हैं। लेकिन अभी तक जो समझ में आ रहा था वो तो ठीक था यूपीएस के बारे में, लेकिन कुछ मैं एग्जाम्पल के साथ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको ज़रा अगर आप समझे तो बहुत कम समय में, यानी समझिए कुछ मिनटों में मैं समझाने की कोशिश करूँगा और डेफिनेटली समझ में आने की चांस है आपको। क्योंकि ये देखिए कि यूपीएस और ओपीएस का फंडा जो है बहुत ही सिंपल है। हम लोग पहले देखेंगे कि आपका टेन्योर जो कितने साल का हो रहा है सर्विस का, उसके साथ साथ आपका मंथ क्या हो रहा है उसके बारे में देखें तो 10 साल अगर कोई सर्विस करता है तो उसकी मंथ की संख्या कितनी हो जाएगी? 120 मंथ। अब नंबर ऑफ जो 6 मंथ्स होंगे उसमें 20 हो जाएगा। तो आपको लमसम जो रिटायरमेंट होने वाला है उसकी बात अगर करें तो अगर आपको 10 साल जो सर्विस करते हैं उनको 1,37,700 का आपको रिफंड में जो अमाउंट होता है वो मिलेंगे। ये एक मुश्त अमाउंट लमसम कहा जाता है। वो अगर 10 साल सर्विस करते हैं तो 15 साल अगर सर्विस करते हैं तो 180 मंथ होता है इसका। और 180 मंथ का अगर छमाही में कन्वर्ट करिएगा तो 30 छमाही होता है। और इस 6 मंथ का कन्वर्ट करते हैं तो 30 होता है। उसके साथ साथ आपको 2,06,000 समथिंग आपको रिटायरमेंट के समय में ये आपको इन हैंड जो है लमसम मिलने वाले हैं। इसी तरह से आप देख लीजिए, मैं इस तरह से डाटा बना के रखा हूँ। उसमें अगर आप 25 साल की बात की है इन्होंने कि मिनिमम अगर 25 साल आप सर्विस में रहते हैं तो आपको फुल पेंशन दी जाएगी। यूपीएस की बात कर रहे हैं हम। अगर 25 साल सर्विस करते हैं तो 50 जो है छमाही निकलता, इसका जो है लमसम क्या निकलेगा? 3,44,250 निकलने वाला है। बाकी अगर हम यूपीएस और ओपीएस की बात करें तो आप देखिए अभी जो चल रहे थे 53% जो है डीए चल रहे हैं। तो 53% पर ही मैं डिफाइन करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि किसका 45,000 जो है अगर किसी का सैलरी बेसिक है उस पर मैं अगर एक आंकड़ा निकाल कर देखूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बेसिक मैंने क्या किया है कि यूपीएस में 45,000 रखा, ओपीएस में भी 45,000 रखा। और नीचे आप देखें तो इसमें डीए की बात करें तो दोनों में 53% मैंने रखा है। बेसिक पे और डीए अगर दोनों मिला दिया जाए तो दोनों का सेम आपको मिल जाता है 68,850 रुपये इसका भी, 68,850 रुपये इसका भी। अगर हम पे आउट बेसिक पेंशन की बात करें तो आपको दोनों में सेम पेंशन मिलेंगे। 22,500 ओपीएस में भी मिलेंगे, यूपीएस में भी मिलेंगे। आप देख लीजिए। और डीआर या डीए कहे 53% की बात करें तो आपको 45,000 बेसिक पर डीए और डीआर के आते हैं 11,925 रुपया जो है ओपीएस यूपीएस दोनों में मिलने वाले हैं। टोटल पेंशन पर मंथ क्या मिलने वाला है तो देख लीजिए आप, 34,425 रुपया जो है टोटल मंथ आपको पेंशन फॉर पर मंथ आपको ये मिलने वाले हैं आपको यूपीएस में, और ये 34,425 रुपया ओपीएस में मिलने वाले हैं। तो ये आपका फंडा हो गया जो पेंशन के फॉर्म में, सॉरी पेंशन के फॉर्म में आपको ये फंडा हो गया। पेंशन के फॉर्म में 40% अगर रहते हैं ओपीएस में तो ओपीएस का चांस आप देखिए कितना मिल रहा है, 10,59,480 रुपये बन रहा है। यानी आप रिटायरमेंट के समय में ओपीएस में, लेकिन यूपीएस में कोई रुपया नहीं मिलने वाला है। देख लीजिए वो यूपीएस में क्या मिलेगा तो वहीं लमसम का जो यूपीएस का फंडा है वो आपको 6 मंथ में कन्वर्ट करके 6 मंथ का सैलरी इन्होंने देना है। जैसे हमने पहले बताया आपको कि आप अगर 25 साल नौकरी करते हैं तो 50 6 मंथ छमाही होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो पेंशन नहीं, आप रिफंडेबल जो भी अमाउंट बनेगा आपको एक मुश्त वो 3,44,250 बनने वाला है। इसी तरह से हम नीचे आपको देख लीजिए ओपीएस में कितना है, क्योंकि आपका 10% जो कंट्रीब्यूशंस है आप अपने कर रहे हैं उसका इन्होंने कुछ आंकड़ा नहीं दिया है यूपीएस में। यही तो मेन कारण है कि हम लोग जो लड़ रहे हैं यूपीएस के लिए कि यूपीएस नहीं चाहिए ओपीएस चाहिए, ओपीएस के लिए ही लड़ाई चल रही है। तो ओपीएस में हमको चाहिए ही चाहिए, यूपीएस नहीं चाहिए। कोई भाई लोग अगर यूपीएस में जाना चाहता है वो सोच समझ के जाएं। एनपीएस में भी देख लें कैसा आंकड़ा उसमें बैठाया है, लेकिन अधिक मात्रा में अब चाहे तो आप लड़ें अभी ओपीएस के लिए। यहाँ पे देखें तो पे आउट डीआर और पेंशन डीआर आफ्टर कम्यूलेशन के बात करें कंप्यूटेशन की, यहाँ पे 34,425 रुपया इन्होंने दे रखा है। लेकिन इन्होंने फिर उसके बाद 25,425 रुपया इन्होंने
ये दे रखा है, यानी पे आउट के बाद आप डीए और डीआर मिला करके देखें तो ओपीएस में भी किसी तरह से फायदे हैं भाई। आप देख लो, कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द सर्विस फॉर द पेंशन कॉर्पस फंड पर मंथ, यानी जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 10% क्या कर रहे हैं कि बेसिक पे और डीए डेरेंस अलाउंस दोनों को मिला करके 10% आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन आप यूपीएस में कर रहे हैं। ओपीएस में ऐसा कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं है जो आपका कंट्रीब्यूशंस का जो ओपीएस में कंट्रीब्यूट करे। यही तो मेन कारण है कि हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ओपीएस जो है आपको कोई पैसा का कंट्रीब्यूशन नहीं लेती है, गवर्नमेंट भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती है, तो हमको गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, हमारा भी कंट्रीब्यूशन मत लो। और जो कहते हैं ओपीएस का जो है फॉर्म अगर दे देती है तो बेटर रहेगा। आपको कोई सलाह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखें। यहाँ आप नीचे देखें तो फैमिली जो पे आउट होता है बेसिक फैमिली पेंशन, वो आपको सेम रहेगा। यूपीएस में भी 13,500 रहेगा और ओपीएस में भी 13,500 रहेगा। फैमिली पे आउट और डीआर और डीए की दोनों पेंशन मिला करके देखें तो दोनों का सेम रहेगा। 20,650 इसमें भी रहेगा, 655 इसमें भी रहेगा। पे आउट द बेसिक पेंशन एट द एज ऑफ 80, अगर 80 साल की बात करें तो 80 साल में ओपीएस बेटर था। यूपीएस का सेम कंडीशन रहेगा, लेकिन ओपीएस जो था वो अपना 80 वर्ष के बाद में आपका पेंशन में बढ़ोतरी करती है और उसमें आपको 27,000 रुपया ओपीएस में मिलता है, लेकिन यूपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब यहाँ पे देखिए फैमिली पे आउट बेसिक फैमिली पेंशन एट द एज ऑफ 80 के बाद अगर फैमिली पेंशन की बात करें तो इसमें 13,500 रुपये फैमिली पेंशन मिलेंगे, लेकिन वही चीज़ है कि ओपीएस में 16,200 रुपये मिलेंगे। हर तरह से ओपीएस फ़ायदेमंद है। हमारा जो 10% का कंट्रीब्यूशन है उसका कोई भी हिसाब जो है गवर्नमेंट नहीं दे रही है, छुपा रही है। इसको बोल रही है कि हम आपको जो भी पेंशन में कमी होगा उसको हम ऐड करके और अपने हिसाब से उसको देने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई लोग, क्योंकि जो भी ओपीएस था वो मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ मेरा हमको बेसिक का जो है 50% प्लस डीए मिलता था, तो यही मिलना चाहिए। तो आप अगर कुछ राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखें और लाइक ज़रूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।